सौम्या जी तो जीजू के ऑफिस में काम करती है, तो उनको रोज घर बुलाना और क्या तुम्हें अपनी टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? खुद का तो फर्ज संभाला जाता नहीं तुमसे, अपनी बहन को क्या दे रही? नहीं जीजू, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये कह रही थी कि कोई जरूरत नहीं तुम्हें कुछ कहने की। आदित्य को हो रही है मंगल से जलन। यहाँ पर मंगल की बहुत तारीफ की जा रही है। मंगल ने भाई अपना मंगलसूत्र बचा लिया है, यहाँ पर गुंडे को मारपीट करके उसको भगा भी दिया, पुलिस वालों ने और सारे लोगों ने सैल्यूट भी किया। यहाँ पर टीवी में भी भाई मंगल आ गई है और घर के बच्चे हैं ना, वो उसको सुपर वुमेन भी बोल रहे हैं। बैठे बैठे अपने बहन के कान भर रहे हो, आग लगा रही हो। और मंगल तुम भी सुन लो, लक्ष्मी अब तुम्हारी छोटी बहन नहीं है, निगम परिवार की बहू है। सक्सेना परिवार के मामलों में दखल ना दे तो ही अच्छा रहेगा, जिनकी माओ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है। जो जुपिटर को लेकिन यहाँ पर आदित्य तो कुछ कह ही नहीं रहा है, इतने गुस्से में है ना, क्योंकि यहाँ पर सौम्या और आदित्य की डेट खराब हो गई। वो तो भाई सब्जी मंडी पहुंचे हुए थे, कुछ खाना वाना बनाते टेस्टी सा, लेकिन यहाँ वो सारा प्लान खत्म हो जाता है उनका। तो इस चक्कर में ना आदित्य बहुत नाराज था। छुट्टी पर बुलाते हैं, स्कूल में जिसकी वजह से बेटी की खिल्ली उड़ती है, उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। ईशाना के लिए मुझे ऐसी टीचर चाहिए जो स्कूल में उसके मार्क्स लाने में हेल्प करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी हाल उसकी माँ की वजह से, समझी तुम? वहीं हम देख रहे हैं कि भाई जो कार्तिक और लक्ष्मी है, उन दोनों में थोड़ी सी बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कार्तिक लड़ता भी है किचन के लिए कि भाई गायत्री से कि आपने क्यों मना किया उसको किचन में जाने से, और ठीक है ना, उससे गलती होगी उसे माफ कर दो। जीजू वो मैं कौन है बेटा ये? तो यहाँ पर गायत्री को समझ में आ जाता है कि अब भाई इन लोगों की अच्छी केमिस्ट्री होती जा रही है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वहीं हम देख रहे हैं कि भाई सारे लोग मंदिर जा रहे हैं और कार्तिक के साथ गायत्री बैठती है। इतने में ना भाई गायत्री का हस्बैंड बोलेगा कि अरे तुम आगे क्यों बैठी हो, तुम तो पीछे बैठे हो ना, अब तो लक्ष्मी बैठेगी यहाँ पर। जी कहिए। मंगल सक्सेना जी से बात करनी है, उन्हें बुलाइए। क्योंकि वो उसकी बीवी है और उसका हक है। तो ये सुनकर ना वो बिल्कुल शॉक हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया, क्योंकि उसको लग रहा था ना कि भाई अभी भी वो कार्तिक की माँ है और भाई कार्तिक का उसी पर होल्ड है। और यहाँ वो याद दिलाता है कि तुमने भी तो मेरी माँ के संग यही किया था ना, तुमने माँ को बोला था भाई पीछे बैठ जाओ, आप तो बुजुर्ग हो ना, आपको क्या जरूरत है आगे बैठने की, अब मैं इनकी साथी हूँ, मैं इनका साथ दूंगी, तो मैं ही आगे बैठूंगी सीट पर। तो यहाँ पर भाई अब लक्ष्मी को भी आगे बैठना चाहिए। ये सारी चीजें सुनकर ना भाई एकदम बेहोश हो जाएगी गायत्री, उसकी तबीयत वगैरह खराब हो जाएगी और फिर यहाँ पर डॉक्टर वगैरह को बुलाया जाएगा। लेकिन जो बुआ है ना, वो फिर उसको टोंट कसेगी कि देख लो ना, सब कुछ जो तुमने जैसा किया था वैसे ही तुम्हारे सामने आ रहा है, तुमने भी तो मेरी माँ के साथ ऐसे किया था ना। और वो दिमाग में अपने सोचती है कि मैं वेट कर रही हूँ उस दिन का कि जिस तरीके से तुमने मेरी माँ को घर से बाहर निकाला था ना, वैसे ही तुम्हें भाई कार्तिक घर से बाहर निकालेगा। तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे गायत्री क्या करती है, क्योंकि गायत्री चुप तो नहीं बैठेगी, यहाँ पर लक्ष्मी से कुछ ना कुछ तो बदला लेगी। और हम वहीं एक कुछ एपिसोड्स के प्रोमो सामने आ रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि भाई वो कार्तिक और लक्ष्मी का कराएगी डाइवोर्स।